अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम छोटी बच्चियों के लिए आर्म होल की कटिंग करते हैं तो फार्मूला के अकॉर्डिंग हम आर्म होल का बिल्कुल सही निशान लगा लेते हैं। लेकिन क्योंकि छोटी बच्चियों की चेस्ट नहीं होती, सामने से प्लेन हिस्सा होता है, तो जब हम उनकी चेस्ट के अकॉर्डिंग उनकी मार्किंग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आर्म होल से भी मार्किंग कम हो जाती है। तो उस सूरत में बंदा कटिंग कहाँ से करे और कहाँ से सिलाई करे, तो इस मसले का हल मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ पे देखें, तीरा आमतौर पर 8 से 10 साल की बच्ची का 6 इंच रखा जाता है या 6.5 इंच होता है, थोड़ी सी हेल्दी हो तो ऊपर से तीरा 6 इंच रखा है और नीचे से देखें इस तरह से सबसे पहले आपने जो निशान लगाने हैं वो 6.5 इंच के ऊपर आर्म होल का निशान लगाना है और इस निशान को आपने इस तरह से लाइन से सीधा कर देना है। ये देखें, इस तरह से आपने लाइन लगा लेनी है और कौन सी बातें और कौन से निशान आपने पहले लगाने होते हैं, आपने इस बात को समझना है। अब ये देखें, ऊपर 6 इंच रखा है तो नीचे हम यहाँ पर 5 इंच का निशान लगा लेंगे। 5 इंच के ऊपर मार्किंग करने के बाद इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए आप देखें, बहुत यूज़फुल वीडियो है आपके लिए। तो आपको ज़रूर अगर अच्छे से समझ आ गई तो आप अपने बच्चों के लिए अच्छे तरीके से सूटों की कटिंग कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कपड़े डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 5 इंच पे जब मैंने निशान लगा लिया, यहाँ से बात समझने वाली है। इसके बाद आपने आर्म होल की राउंडिंग देने से पहले चेस्ट का निशान लगा लेना है कि कितनी है। 7 इंच के ऊपर अब निशान लगा लिया। ठीक है, अब 7 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद इसकी फ्रंट और बैक साइड की आर्म होल की कटिंग हम इकट्ठे नहीं करेंगे। जो चेस्ट का निशान लगाया है ये 4 इंच की स्पेसिंग से मैंने लगाया है और इसके बाद जो हिप का मैं मार्किंग दूंगी वो मैं 11 इंच के ऊपर दूंगी। ठीक है, अब ये देखें 11 इंच के ऊपर निशान लगा लिया। इस लाइन से इस तरह से मैंने चेस्ट का निशान लगाया। देखें 6.5 इंच के ऊपर इस लाइन को भी मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी। ठीक है, इसके बाद हिप की जो मार्किंग है उसको भी सीधा कर लूँगी। फिर इनके ऊपर नाप के अकॉर्डिंग मैं लाइंस लगाऊंगी, किस तरीके से लगानी है ये भी आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, स्केल की मदद से आपने सीधा ही यहाँ से लगा लेना है निशान, क्योंकि चेस्ट नहीं है तो इस वजह से आपने इसी तरह से सीधी लाइन ही लगानी है। आपने सेब पट्टी वगैरह से इसको शेप देने की कोशिश नहीं करनी या बस्ट साइज़ वगैरह सिलेक्ट नहीं करना। सीधा ही आपने यहाँ से पहले नाप लेके निशान लगाना है 7.5 इंच के ऊपर। तो ये देखें, इस तरह से आपने स्केल की मदद से इसको हल्की सी शेप दे लेनी है। देखें, इस तरह से आपने इसकी फिटिंग के निशान लगा लेने हैं। पहले चेस्ट वगैरह की, हिप का, वेस्ट का सारे निशान लगाने के बाद आपने ये देखें इस लाइन को इस तरह से हाफ़ कर लेना है। हाफ़ के ऊपर आप इस तरह निशान लगा लें। यहाँ तक आपने राउंडिंग देनी है आर्म होल की और इस तरह से हल्के हाथों के साथ 1.5 इंच की स्पेसिंग देते हुए आप यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। ये फ्रंट और बैक साइड के आर्म होल की इकट्ठे ही कटिंग है, इसमें फ्रंट और बैक की कटिंग डिफरेंट नहीं होती। तो 2.5 इंच या 2.25 इंच का आपने ऊपर से गला रखना है खुला और डीप रखना है आपने 2 इंच तक या 2.5 इंच तक अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, और इसको राउंड शेप दे लेनी है। ये देखें, इस तरह से गले की परफेक्ट मार्किंग हो जाएगी। आप इस तरीके से अपनी छोटी बच्चियों के लिए जो कि 6 से लेके 7, 8, 9, 10 साल के अंदर हैं, तो इस तरीके से शर्ट की कटिंग करें। कभी भी आपको आर्म होल में कोई भी मसला, खिंचाव, दिक्कत पेश नहीं आने वाली। और ऊपर से 1/2 इंच ये देखें इस तरह से भी मार्किंग कर लें, यानी कि शोल्डर को आपने 1/2 इंच तक डाउन कर लेना है। फिर इसके मुताबिक आप कटिंग करें, बिल्कुल परफेक्ट कटिंग आएगी, बहुत बेस्ट किस्म की शेप आएगी। आपको वीडियो कैसी लगी, आपके लिए यूज़फुल रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।